नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, अपडेट सेक्शन में हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के। जो लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे कि कनिष्ठ सहायक की भर्तियां कब आएंगी, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कनिष्ठ सहायक की भर्ती जो है आज ही अभी लोक सेवा आयोग है उत्तराखंड, उसके द्वारा जारी कर दी गई है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल अब वो लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। और चलिए हम बात करेंगे कि क्या इस नोटिफिकेशंस में है और कब तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि विज्ञापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और कनिष्ठ सहायक 2022 विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 30 नवंबर आज ही की डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर 2022 को है। ठीक, तो आपको 20 दिन का टाइम मान के चलो। परीक्षा शुल्क जो है वो अंतिम तिथि उसको जमा करने की 20 दिसंबर 2022, तो इसी डेट पे आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए जान लेते हैं। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, आप इस वेबसाइट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। और क्योंकि कई लोग इस चीज़ को उन्हें जाने में परेशानी होती है, उन्हें साइट नहीं मिल पाती है, तो अब क्योंकि आयोग ने थोड़ा साइट चेंज कर लिया अपनी, तो ये इसकी साइट है। आप यहाँ पर जा कर के पहले ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और इत्मीनान से पहले इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 दिसंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ, तो आप यदि यूपीपीएससी के तहत किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, हिंदी और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। चलिए इस नोटिफिकेशंस को आगे पढ़ते हैं। तो बाकी इसमें सामान्य इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। आप लोग इस साइट से पहले आप पूरा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। तो पूरा 60-65 पेज का, ये 69 पेज का ये नोटिफिकेशन है। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। ठीक, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो कनिष्ठ सहायक की 400 भर्तियाँ हैं ना, तो ये केवल एक विभाग के अंदर नहीं है, बल्कि बहुत सारे विभाग हैं इसमें। तो अलग अलग विभागों के लिए ये भर्ती, ये वैकेंसी निकली है। और इंटर पास इसमें, यानी कि इंटरमीडिएट आपका मांगा गया है। साथ ही आपके जो क्वालिफाई है वो 100 नंबर का आपका पेपर होना है। और यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होना है। ठीक, तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून कनिष्ठ सहायक ये पद नाम है और इसमें रिक्तियों की संख्या 4 है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो विभाग हैं उनके अंतर्गत आप पोस्टें इस तरह से आप देख पाएंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप फॉर्म को एक बार अच्छे से पढ़ लें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो शैक्षिक अर्हताएँ दी हुई हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इंटरमीडिएट मांगा गया है इसमें। और अधिमानी अर्हता के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान प्राप्त हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तो आपका जो एनसीसी है उसमें भी बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तो आपका लघु सिंचाई विभाग के लिए है। अलग अलग विभागों में अलग अलग शैक्षिक अर्हताएँ रखी गई हैं। ठीक, तो आपको पहले ये सारा नोटिफिकेशन बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पद संख्या 46, ये सारे विभागों की अलग अलग आपकी क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। तो आप अपने विभाग के अनुसार जिस जिस विभाग में या जहाँ से आप फिल करोगे, तो उसके अनुसार अपनी योग्यता ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। क्योंकि बाद में कैंसिल करने या दोबारा भरने से तो अच्छा है कि आप एक बार अच्छे से अपना फॉर्म चेक कर लें और उसके बाद ही आप भरें। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे बताई गई है नंबर 13 में। तो कैसे आपको अपनी साइट पर जाना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी बातें आपको यहाँ एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप से मिल जाएंगे। ठीक,
तो ये हो गया। फिर यहाँ पे शुल्क का आप देख पा रहे होंगे, अनारक्षित के लिए 150 रुपये दिया हुआ है। प्रोसेसिंग यानी कि टैक्स जो है वो 26 रुपये करीब है, और टोटल 176.755 जो आपकी रुपए रखे गए हैं फ़ीस इसकी। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज अपनी फ़ीस भी चेक कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ने होंगे। हम सीधे चलते हैं इसका जो पाठ्यक्रम रखा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे 100 नंबर का इसमें प्रश्नों का जो पूरा प्रकरण है जो 100 नंबरों का होगा, और जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी कि 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, जैसे कि आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, ठीक। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, उक्त पदों हेतु हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति प्राप्त करना अनिवार्य है, तथा ऐसे पद जिनमें अनिवार्य अधिमानी योग्यता के अंतर्गत अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति का उल्लेख किया गया है, उनमें नियमावली के अनुसार अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि हिंदी अंग्रेजी, किसी में हिंदी किसी में अंग्रेजी में आपको टाइपिंग मांगी गई है, तो आप जब भरोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है, सामान्य हिंदी, जो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 अंकों की आपकी कुल परीक्षा होनी है। 75 अंक इसमें सामान्य अध्ययन के, जिसमें सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड वगैरह सारी चीज़ें ये आप देख पा रहे होंगे। ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। और जो हिंदी का आपका सिलेबस है वो आपको देख पा रहे होंगे, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार, इसमें 25 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 25 प्रश्न, जो मैंने आपको पहले, क्योंकि 20 प्रश्न होते हैं, मतलब जो अदर एग्ज़ाम हैं जैसे पटवारी, लेखपाल, उनमें 20 हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 25 प्रश्न रखे गए हैं, और ये 25 प्रश्न आपकी बहुत स्कोरिंग है, इसलिए इनको आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करिए। और मैं इन्हीं 25 प्रश्नों पर आपका फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कई चीज़ें इनमें से मैं पढ़ा चुकी हूँ, और कुछ चीज़ें हम आजकल संधि पढ़ रहे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं वीडियोस तो ज़रूर देख लीजिए, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए, ये था आपका नोटिफिकेशंस। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। फॉर्म भरिए आराम से, पहले इत्मीनान से इसको साइट से डाउनलोड करिएगा, और फिर अपनी कैटेगरी वाइज अपने फॉर्म को फिल करिए। तो फिर से आपको ऑल द बेस्ट। ये आपके लास्ट में आपके परीक्षा केंद्र भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं उसके नियर बाई जो भी आपके सेंटर हैं आप उनको भी फिल कर। इसके साथ ही अगला हमारा नोटिफिकेशन है केवीएस में 13,404 पदों पर भर्ती, शिक्षकों के 11,771 पद। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी आई है। हालांकि ये ऑल इंडिया लेवल का होता है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद फॉर्म निकले हैं। तो देख सकते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। शिक्षण में करियर बनाने की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं के लिए केंद्रीय विद्यालय में 13,000 पदों पर आवेदन का मौका है। केवी संगठन ने देश के 1252 केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 13,404 पदों पर नियुक्ति के आवेदन की घोषणा की है। 5 दिसंबर से इन सभी पदों पर 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। प्राइमरी शिक्षक, टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक संगीत पद पर कुल 11,627 पदों पर आवेदन हो सकेंगे। प्रिंसिपल के 247 और वाइस प्रिंसिपल के 210 पदों पर भी आवेदन होंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे कि केवीएस के फॉर्म कब आएंगे, तो अब वो फॉर्म फाइनली आने वाले हैं, और आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। प्राइमरी शिक्षक के लिए 6,606, टीजीटी के लिए 3,266, पीजीटी के लिए 1442 एवं प्राइमरी संगीत शिक्षक के लिए 313 पदों पर आवेदन किए जा सकेंगे। तो और जो लाइब्रेरियन हैं उनके 366 और फाइनेंस ऑफिसर के 7 पदों सहित अन्य वर्गों में भी आवेदन हो सकेंगे। तो बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे पोस्टें निकली हुई हैं। तो आप लोग 5 जो दिसंबर है, 5 दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे, और अंतिम तिथि आपकी रहेगी 26 दिसंबर, ठीक। तो विषयवार इतने रहेंगे पद। तो आप देख पा रहे होंगे, टीजीटी हिंदी में 377 पद आएंगे, अंग्रेजी के 401, संस्कृत के 245,
सामाजिक अध्ययन के 398, गणित के 426, साइंस के 304, फिजिकल एवं हेल्थ एजुकेशन के 435, आर्ट एजुकेशन के 251 पद हैं। पीजीटी में हिंदी के 172, अंग्रेजी के 158, फिजिक्स के 135, केमिस्ट्री के 167, गणित के 184, बायोलॉजी के 151, इतिहास के 63, भूगोल के 70, अर्थशास्त्र के 97, कॉमर्स के 66, कंप्यूटर साइंस के 142 एवं बायोटेक के 4 पद शामिल हैं। तो ये काफ़ी पोस्टें आपकी निकली हुई हैं। तो आप लोग बिल्कुल, जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि केवीएस के फॉर्म निकल चुके हैं और आप लोग तैयारी में जुट जाइए। यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हम यहाँ पे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों पढ़ा रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको इस सेशन से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।